नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कालसर्प पूजन के बारे में और पूजन में क्या-क्या पूजा करते हैं, उसको विशेष रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने भगवान गणेश जी का पूजन किया है। तो गणेश जी का ही पूजन क्यों करते हैं? सबसे पहले हम आदि आदि देवता है, उनको वरदान था कि सबसे पहले उनकी पूजा की जाएगी, है ना। तो गणेश जी, कार्तिक और गणेश जी दो भाई हैं। तो दोनों में झगड़ा हो गया। गणेश जी ने कहा पहले हमारा पूजन हो, कार्तिक जी ने कहा पहले हमारा पूजन हो। तो देवताओं ने कहा जो पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करेगा उसका प्रथम पूजन होगा। तो गणेश जी ने कार्तिक जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, गणेश जी ने शंकर और पार्वती की परिक्रमा की, इसलिए उन्हें प्रथम पूजन का अधिकार प्राप्त हुआ। तात्पर्य संसार में हर व्यक्ति को अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करने मात्र से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो हमें और आपको भी अच्छा स्थान प्राप्त होगा। इसलिए संसार में हर व्यक्ति को अपनी माता पिता की सेवा करें, इसीलिए हम भगवान गणेश जी का प्रथम पूजन करते हैं। वृद्धि बुद्धि की दाता है, सद्बुद्धि सद्विचार सद्विवेक भगवान गणेश जी हमें प्रदान करें। दूसरे नंबर में हमने कलश पूजन किया है। तो कलश पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि जल से जीवन है। संसार में अगर पानी नहीं रहा तो कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए हम जल का पूजन करते हैं। फिर इसके बाद आपके मस्तक से 3 बार कलश लगाया। तो 3 बार ही क्यों लगाया? इसका भी प्रमाण श्रीमद् भागवत में है। वेदों में कहा है त्रीणि पदा चक्रा में विष्णु गोपा अदाभ्या अतो धर्माण धारयन्। जब भगवान नारायण ने वटुक वामन का रूप धारण किया, राजा बलि के पास गए, 3 पैर धरती मांगने का संकल्प किया, तो भगवान ने 2 पैर में सब कुछ नाप दिया। बोले तीसरा कहाँ रखूं? उसने कहा तीसरा तो हमारे आप सर पे रखें। तात्पर्य संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जो भगवान को हम दे सकते हैं। दे सकते हैं कुछ? भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता है तो आपके मन, आपके भाव का आवश्यकता है भगवान को। भगवान तो भाव के रूप हैं, है ना, या किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमने भगवान से प्रार्थना किया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा आपने दिया है, सब कुछ आपका है, तुम्हें आपका दिया हुआ आपको दूं तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने भगवान से प्रार्थना किया जो जल है हमारे जीवन में शांतिदायक होना चाहिए। चंदन जो है मंगल का प्रतीक है, चावल आयुष का प्रतीक है, फूल सौभाग्य का प्रतीक है, जो सुपाड़ियां हैं बहुत सारे फल का प्रतीक है। जो भगवान को हम दक्षिणा प्रदान करते हैं वह हमें आशीर्वाद रूप में प्राप्त होता है। भगवान को कोई जरूरत नहीं होती है किसी धन वस्तु दक्षिणा किसी भी चीजों की जरूरत नहीं है, पर हम अपनी श्रद्धा, अपने धन को शुद्ध करने के लिए भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, और उस धन से ब्राह्मणों का संसार चलता है, या किस संस्थान में देते हैं तो संस्थान का विकास होता है। फिर हमने भगवान से प्रार्थना किया दीर्घायु, हमें दीर्घायु की प्राप्ति हो, पर हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, साथ में हमारे घर में सुख शांति हो, अन्न धन की कुठार भरे रहें, पुत्र पौत्र भी प्राप्त हो, जो संतानें हों वह पढ़े लिखे हों, शास्त्रों के जानकार हों। ऐसा यहाँ पर हमने भगवान से प्रार्थना किया। यम कृत्वा, जो भी यहाँ पर हम कर्म कर रहे हैं, ना हमें मंत्रों का ज्ञान है, ना पूजन का ज्ञान है कि हम पूजन कैसे कर रहे हैं, या पंडित जी जो करा रहे हैं और सही करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है पता? फिर भी एक विश्वास पूर्वक, क्योंकि संसार केवल विश्वास में ही टिका हुआ है। आप में विश्वास है तभी तो आप श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं। आप इसके पहले हमें जानते नहीं थे, आप भी नहीं जानते थे, पर आज की डेट में केवल संसार जो है विश्वास पे टिका है, और आपको एक पूर्ण विश्वास है कि पंडित जी हमारा कार्य क्षेत्र करेंगे। फिर भी इस पूजन के साक्षीदार हैं जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, कर्म के साक्षी भगवान दीप नारायण। आपको नहीं पता है लेकिन इन दोनों को पता है, और ये दोनों हमारे पूजन के साक्षीदार हैं। तो यम कृत्वा सर्वेदो, हिंदू धर्म के अनुसार 4 वेदधारा पुराण शास्त्र प्रमाणित ग्रंथ होते हैं। इसके अलावा अनेक सारे ग्रंथ हैं
जो बहुत सारे प्रमाण हैं इसके। फिर हमने भगवान से प्रार्थना किया, व्रत, हमें व्रत करना चाहिए, ठीक है, जप करना चाहिए। अगर हमने दीक्षा ली हो या हमारे जो गुरु ने मंत्र दिया हो, उन मंत्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। व्रत जप करना चाहिए। स्वाध्याय यानी परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है, उनके रूप अनेक हैं, और उनके उस स्वरूप में हमें जो भी अच्छा लगे उसको हम आराध्य माने, और उनके मंत्रों का, उनके स्तोत्रों का हमें पठन करना चाहिए। इस प्रकार जैसे हम खाली समय में बैठे हैं घर में, जब हमारे पास खाली समय हो, खाली वक्त हो, तो हमें ऐसे खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना है। एक कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब खाली बैठे हो तो दिमाग में कुछ ना कुछ चीज जरूर पटांगे चलते रहते हैं, इसलिए ज्ञान के पुस्तकें आदि पढ़ते रहना चाहिए। स्वाध्याय, क्रतु, दया, दम, दानव। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको दया कर देने से उसका कार्य बन रहा है तो उसको दया कर देनी चाहिए। दम, हमारे पास 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो हमें वहां पर दम दिखाना है, ना कि किसी कमजोर व्यक्ति पर दम दिखा देना है, उसे दम नहीं कहते। इसके बाद हमने भगवान से प्रार्थना किया। दान, तो दान कैसे करना है? शास्त्रकारों का कहना है कि अगर हमारी जो इनकम हो उसमें से 10% धर्म कार्य में हमारे धन व्यय होनी चाहिए। जैसे गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, जिसके पास खाना और कपड़ा ना हो उनको खाना और कपड़ा प्रदान करें। इस प्रकार 10% धर्म हमारे धर्म कार्य में व्यय होने चाहिए। जिस प्रकार मान के चले कि आपके पास बहुत सारा धन हो, आप दूसरे कंट्री में चले जाएं, विदेशों में चले जाएं, तो क्या ये धन आपको काम आने वाला है? तो आप क्या करेंगे? वहां के करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो शास्त्रों में कहा है कि इस संसार में व्यक्ति अकेले आया है, अकेले जाना है उसको। कितनी भी प्रॉपर्टी, कितना भी धन एकत्र कर ले, पर यहाँ से जाने के बाद उसके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। कुछ अगर जाएगा तो उसका किया हुआ सत्कर्म, पुण्य और पाप, यही उसके साथ जाने वाला है। तो जब ये हमारे यहाँ का धन दूसरे देश में नहीं चलता है तो उस परमात्मा के पास कैसे चलेगा? तो उसने कहा है शास्त्रों में, आप पुण्य करो, जितना से अधिक पुण्य अर्जित कर सको और पाप को भगाते रहो, तो बाद में आपको काम आने वाला है, वही आपका बैलेंस होगा। फिर इसके बाद हमने भगवान से प्रार्थना किया, पूजन किया। फिर यहाँ पर कलश बंधन करेंगे। जो समुद्र मंथन के टाइम में विष और अमृत अनेक प्रकार के रत्न आदि निकले थे, तो यहाँ पर हम 2 प्रकार के जल निकालेंगे। जो अमृत रूपी जल से आप लोग का अभिषेक करेंगे, विष रूपी बाहर भिजवा देंगे। फिर इसके बाद 5 प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पुण्य की प्राप्ति हो, कल्याण हो, मृत्यु सिद्धि की प्राप्ति हो, घर में सुख शांति हो, अन्न धन के कुठार हमेशा भरे रहेंगे। फिर आगे हम कुल देवी का पूजन करेंगे। कुल देवी के पूजन करने के बाद आपके आयुष्य मंत्र का जप करेंगे। संसार में 2 सत्य हैं, जन्म और मरण। जो जन्म लिया है उसको मरना तो निश्चित है, लेकिन हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा हमें जो हमारी आयु है, संपूर्ण आयु भोगने के बाद ही मरण गति को प्राप्त हो, यानी हमें 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो। 7 लोग चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, राजावली, व्यासजी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम। हम चिरंजीवी ना हो लेकिन 100 वर्ष की आयु हमें प्राप्त हो। फिर यहाँ पर हम 7 प्रकार के पितरों का स्मरण करेंगे। पहले विश्वदेव, फिर पिता की 3 पीढ़ी और माता की 3 पीढ़ी, ऐसे 7 पीढ़ियों का हम पूजन करेंगे। फिर आगे का मंडल जो है वेद उपवेद सहित अष्टदल मंडल, फिर आगे 9 ग्रह मंडल, फिर आगे आखिरी में भगवान भोलेनाथ का रुद्र मंडल। इसकी भी एक कथा है। जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर दक्ष भगवान भोलेनाथ को शत्रुता का भाव रखने वाला, भगवान को नीचा दिखाने के लिए बहुत विशाल यज्ञ किया। उसमें सबको बुलाया, भोलेनाथ को ही नहीं बुलाया। उसकी पुत्री सती, उसको भी नहीं बुलाया। सती बिना बुलाए पहुंच जाती हैं तो सबने उनका अपमान करते हैं, भोलेनाथ का अपमान करते हैं। सती को भोलेनाथ का अपमान बर्दाश्त नहीं होता, अपने देह का त्याग कर देते हैं।
भोलेनाथ को सूचना मिलने पर वह वीरभद्र नामक दूत को प्रकट करते हैं, यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल से दक्ष का गला काट देते हैं। देवताओं की प्रार्थना करने पर उसको बकरी का आसन लगाते हैं, यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। तब से प्रमाणित हुआ कि जब तक हम आखिरी में यानी ईशान्य में भगवान भोलेनाथ की स्थापना ना करें, तब तक उस पूजन का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। चाहे हम कितना छोटा हो या बड़ा पूजा हो, क्यों बड़े बड़े विशाल यज्ञ क्यों ना हो, गणेश के पहले किसी की स्थापना नहीं होगी और शिव जी के बाद किसी की स्थापना नहीं होगी। इस प्रकार यहाँ पर इतना पूजन करेंगे हम लोग। फिर हमारे जो प्रधान देवता हैं, मूर्तियां हैं, जो नाम है काल सर्प आदि विष्णु चांडाल योग अंगारक योग, सारे दोषों का जो मूर्तियां हैं उनका पूजन अभिषेक करेंगे। इसके बाद फिर हवन करेंगे और हमारे कार्य का समापन हो जाएगा। इस प्रकार ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बस